व्हाट्सअप दोस्तों, मैं हूँ आपका हॉस्टल दोस्त गौरव, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 ऐसे देश जिस पे कोई भी देश कब्जा नहीं कर सकता। तो गाइस, आपको मालूम रहेगा कि जो अपना यूएसए वो सबसे सुपर पावर नेशन है, और उसके अलावा भी मैं आपको 9 नेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जिसे कि कोई देश कब्जा नहीं कर सकता, एकदम ताकतवर है। तो गाइस, वीडियो का एंड तक देखो। आप अगर वो देश से हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। इंडियंस, यू शुड लाइक द वीडियो। तो दोस्तों, 10th नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है ऑस्ट्रेलिया, जिसे जीतना आसान नहीं है। आइए जानते हैं कैसे। इस देश की ज्योग्राफी ऐसी है कि कोई देश जल्दी इस पर कब्जा नहीं कर सकता, और इसके आसपास के देश में इतनी ताकत नहीं है कि ये इस देश पर कब्जा कर सके। इस देश का 70% जगह सिर्फ रेगिस्तान में आता है, जो कि आउटबैक नाम का है, और बाकी के कुछ % जगह इसमें जंगल में आते हैं। और इस देश पर जो हमला कर सके उसके नज़दीकी जो देश है वो इंडिया, चाइना और जापान है, जो ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। ऑस्ट्रेलिया का दुश्मन देश जो उस पर हमला करने की ताकत रखता है वो है जापान, और वो भी ऑस्ट्रेलिया से लगभग 11,000 किलोमीटर दूर है। और जापान की आर्मी पानी से आ भी जाती है तो उन्हें रेगिस्तान और घने जंगलों पर जाना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन समुद्र के किनारे रहती है। इतनी दूरी तय करने के बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया के गोरिल्ला सिपाहियों के हाथ लग गए तो समझो आपका काम तमाम। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऑस्ट्रेलिया पे जापान ने हमला करने का सोचा था, बट हमला नहीं कर पाए। तो गाइस, 9 पर आता है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन यहाँ का सुप्रीम लीडर है। सिर्फ सरफिरा वो नहीं, बल्कि यहाँ की आर्मी भी बहुत स्ट्रांग है। इस देश की दुनिया के सबसे खतरनाक देश से दुश्मनी है, फिर भी इस देश पे कोई हमला नहीं करता। इसकी निडरता की वजह से नॉर्थ कोरिया में कुल 12 लाख से ज़्यादा सिपाही हैं, 5,000 से ज़्यादा टैंक, 250 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स। और आप ये जानते हो कि नॉर्थ कोरिया कितने रिकॉर्ड तोड़ चुका है न्यूक्लियर टेस्ट में। ये एक परमाणु देश है और 1 मिनट भी नहीं सोचेगा परमाणु हमले के लिए। और आप ये बात से जान सकते हैं कि इसकी ताकत का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका दोनों साथ मिलकर भी नॉर्थ कोरिया को सरेंडर नहीं करवा पाए। तो गाइस, 8 पर आता है ईरान। नो डाउट मिडल ईस्ट का सबसे शक्तिशाली देश है ईरान। मिडल ईस्ट में पिछले कई सालों से वॉर जोन बन चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई देश मिल के ईरान पर हमला करने की कोशिश किए, बट वे कभी कामयाब नहीं हुए। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका जोग्राफिकल एरिया। ये देश चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इन पहाड़ों में हज़ारों सिपाहियाँ दिन रात रहते हैं। बस इतना ही नहीं, इराक के पास एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड मिसाइल बेस नेटवर्क है, और इन सब के अलावा इनके पास 5,23,000 आर्मी, 2,056 टैंक और 155 फाइटर प्लेन्स है। और न्यूक्लियर बॉम्ब ही ऐसी चीज़ है जैसे ये देश सुरक्षा है। और गाइस, 7 नंबर पर आता है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, और इस देश का आज तक किसी देश से हमला नहीं हुआ है, यानी कि इस देश ने आज तक कभी वॉर में हिस्सा नहीं लिया। हिस्ट्री में स्विट्ज़रलैंड को न्यूट्रल देश की उपाधि दी गई है, और इसी कारण UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस के सारे हेडक्वार्टर्स इसी देश में बनाए गए हैं। और स्विट्ज़रलैंड, हम सब ये देखने के बाद सोच रहे होंगे कि स्विट्ज़रलैंड एक कमज़ोर देश है, तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्विट्ज़रलैंड की आर्मी भी बहुत ताकतवर है, और इसे USA जैसे सुपर पावर देश भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस स्विट्ज़रलैंड में स्विस बैंक में सब लोग, दुनिया के कई से कई बड़े बड़े लोग यहाँ पर पैसा जमा करते हैं, और इसे पूरी दुनिया का सपोर्ट है। तो गाइस, 6 पर आता है कनाडा। दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसकी आर्मी में लगभग 1 लाख आर्मी पर्सोनल्स है। कनाडा को आर्मी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका क्लाइमेट और दूसरा उसका पड़ोसी देश अमेरिका और यही उसे बचा लेते हैं। पहला कि जो बर्फीला क्लाइमेट है उस पे लोग चल नहीं पाते, क्योंकि कमर तक बर्फ़ हो जाती है, और वहाँ के आर्मी पर्सोनल्स को ऐसी ट्रेनिंग दी गई होती है कि वो बर्फ़ पे हमला कर सके। और दूसरा तो इनका ये फ़ायदा है
कि ये यूएसए इनका नेबर कंट्री है और यूएसए से कनाडा की बहुत जमती है। तो इसीलिए इस देश पर हमला करने से पहले यूएसए को हराना पड़ेगा और यूएसए को हराना बहुत मुश्किल है। 5वें पे आता है गाइस इजराइल। इजराइल मिडल ईस्ट का सबसे छोटा देश है और इस देश की अपनी आजू बाजू सभी देशों से दुश्मनी है, पर अभी तक इस देश का किसी ने कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ये देश की आर्मी लेटेस्ट हथियारों से वेल इक्विप रहने के साथ 1,70,000 की आर्म्ड फोर्स है। इसके पास यहाँ रहने वालों हर नागरिकों को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ की हर महिलाओं को 2 साल तक आर्मी में अपनी सर्विस देनी पड़ती है और हर पुरुष को 3 साल तक आर्मी में सर्विस देनी होती है। और इसी वजह से इजराइल मस्त प्रोटेक्शन में है और इन्होंने एक प्रोटेक्शन बनाया है जिससे कि कोई मिसाइल अगर इनके एरिया में एंटर होएगा तो इन्हें मालूम पड़ जाएगा और कोई देश इन पे मिसाइल अटैक नहीं कर सकता। गाइस 4th पर आता है नेपाल। नेपाल के पास हालांकि कोई बड़ी सेना नहीं है या फिर कोई अच्छी एयरफोर्स या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी नेपाल पे हमला करना मुश्किल है क्योंकि नेपाल के चारों तरफ हिमालय से घिरे हुए हैं और इनकी ऊंचे पहाड़ों में गिनती होती है हिमालयों की। तो मतलब जो नेपाल के सैनिक होते हैं उन्हें पहाड़ों पर हमला करने के लिए ही तैयार किया गया होता है और इनके जो गोरखा कमांडोज हैं जो कि दुनिया के टॉप खतरनाक कमांडोज में गिने जाते हैं, वो भी इनके पास बहुत है और इनकी अपने देश के आजू बाजू नेबर कंट्रीज से बहुत अच्छी पकड़ है, जैसे कि चाइना और इंडिया दोनों ही बेस्ट पावर्स हैं। तो इन पे हमला करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है लोगों को। तो गाइस 3rd पर आता है रशिया। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रशिया का आधा से ज़्यादा हिस्सा बर्फ़ों से घिरा हुआ है। नेपोलियन ने भी जब रशिया पे हमला किया था तब रशियन आर्मी पीछे हट गई थी और उन्हें ये मालूम था कि अपने आप ही वो लोग ठंड से मरने के बाद पीछे हट जाएंगे और ऐसा ही हुआ। जब नेपोलियन अटैक करने आए थे तब उनका सैनिक बर्फ़ की ठंडी से मरने लगे और वो सरेंडर कर दिए थे। और यहाँ की आर्मी न्यूक्लियर वेपन्स में वेल इक्विप्ड है। अभी ये आर्मी 2nd नंबर पर आती है बट हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पर है और इस देश के बाकी देशों से भी संबंध बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इस देश पर कोई हमला नहीं करता और या फिर करे तो फिर ये देश पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। तो गाइस 2nd पर आता है इंडिया। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया से जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसकी जोग्राफिकल एरिया और इसकी आर्मी के वजह से। इंडिया के कई पड़ोसी देश जैसे कि चाइना और पाकिस्तान इन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, पर वे ऐसा करने में कभी भी सक्षम नहीं हुए क्योंकि इंडिया में 14,50,000 से ज़्यादा सोल्जर्स हैं, 1,08,000 से ज़्यादा फाइटर प्लेन हैं और 452 से ज़्यादा टैंक है और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया का नॉर्थ का पार्ट हिमालय जैसे डेंजर से बाहर आता है, मतलब कि जो हिमालय का डोंगर है जो कि नेपाल को प्रोटेक्ट करता था वो इंडिया पे भी है। तो वहाँ से आने के लिए पहले उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और उन्हें अंदर आते ही हमारे पैरामिलिट्री फोर्स मिल जाएंगे और वो इंडिया का कुछ नहीं कर सकते। और गाइस जब साउथ की बात आती है तो साउथ में पानी से इंडिया पर अटैक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्योंकि वहाँ पर 285 यानी कि 285 शिप्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 16 सबमरीन्स विथ वेल इक्विप्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट कैरियर वाले शिप से जीतना तो नामुमकिन है। तो इंडिया पर हमला करने की तो बात छोड़ ही दो। और गाइस 1st पर आने से पहले आप अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हम ऐसे ही न्यू कंटेंट लाते रहेंगे तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस 1st पर आता है, सबको मालूम है, सुपर पावर नेशन यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया के सबसे बड़ा देश और एरिया के हिसाब से 3rd मोस्ट बिगेस्ट कंट्री है, यानी कि अपने एरिया के हिसाब से ये दुनिया पे 3रे नंबर पर रैंक करता है। इसकी आर्मी 14 लाख सैनिकों से भरी हुई है। दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स, नंबर 1 खतरनाक नेवी और ये सब के अलावा अमेरिका के पास 7,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। इनमें से 2 न्यूक्लियर वेपन का यूएसए ने यूज़ भी किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, जिसे कि बहुत तबाही कर चुकी है। और अगर यूएसए का प्रेसिडेंट चाहे
तो पूरी दुनिया सफ़ा कर सकता है, सिर्फ एक बार नहीं बहुत बार। और इस पे यूएसए की आर्मी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ का जीडीपी, सर्विस और इन्हें फैसिलिटी बहुत अच्छी दी जाती है। तो यूएसए को तो हराना समझ लो गाइस एक तरफ से नामुमकिन ही है। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो। अगर आप इंस्टा पे फॉलो नहीं कर सकते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।